हनुमान जयंती हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो भगवान हनुमान के जन्म का उत्सव है। यह दिन भगवान राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति और समर्पण को समर्पित है। भक्त हनुमान मंदिरों में जाकर विशेष पूजा अर्चना करते हैं, भजन गाते हैं और व्रत रखते हैं। हालांकि बहुत से लोग इस बात से अवगत नहीं हैं कि हनुमान जयंती साल में 2 बार मनाई जाती है। पहली, हनुमान जयंती चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है, जो आमतौर पर मार्च या अप्रैल में आती है। यह भगवान हनुमान के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भक्त सुबह से ही मंदिरों में एकत्रित होते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कई स्थानों पर शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, जिनमें भगवान हनुमान की झांकियां प्रदर्शित की जाती हैं। लोग हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करते हैं, जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। दूसरी, हनुमान जयंती कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है, जो आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर में आती है। इस हनुमान जयंती को विजय हनुमान जयंती के रूप में भी जाना जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि भगवान हनुमान ने इस दिन भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल लोक से मुक्त कराया था, जहां उन्हें अहिरावण नामक एक राक्षस ने बंदी बना लिया था। इसलिए यह दिन बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। साल में 2 बार हनुमान जयंती मनाने का कारण यह है कि हनुमान जी का जन्म 2 अलग अलग तिथियों पर माना जाता है। पहली तिथि उनके जन्म दिवस को दर्शाती है, जबकि दूसरी तिथि उनकी वीरता और भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति को दर्शाती है। दोनों ही तिथियां हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण हैं और भक्तों को भगवान हनुमान के गुणों और आदर्शों को याद दिलाती हैं। हाल के वर्षों में हनुमान जयंती का महत्व और भी बढ़ गया है। लोग इस दिन सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं, जैसे कि गरीबों को भोजन दान करना और अस्पतालों में रोगियों की मदद करना। यह त्योहार हमें सेवा, भक्ति और निस्वार्थ प्रेम का संदेश देता है, जो आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हनुमान जयंती साल में 2 बार मनाई जाती है। प्रत्येक का अपना विशेष महत्व है। यह त्योहार हमें भगवान हनुमान के जीवन और शिक्षाओं से प्रेरणा लेने और अपने जीवन में धर्म, न्याय और करुणा के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। जैसे जैसे मैं नृत्य करूं, वैसे तुम्हें भी नृत्य करना। भगवान विष्णु नृत्य करते रहे और भस्मासुर का अनुसरण करते रहे। नृत्य करते करते उस मोहिनी ने अपने सर पर हाथ रखा। ये देखकर जैसे ही भस्मासुर ने अपने सिर पर हाथ रखा, तो उसी क्षण वो भस्म हो गया। परंतु सोचने लगे कि इस अंश का क्या किया जाए। चूंकि ये कार्यक्रम बड़े प्यार के साथ श्री हनुमान जयंती महोत्सव सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है, मैं बड़े प्यार के साथ आप सभी को आमंत्रित करती हूँ कि आप आइए और आज के बेहतरीन जन्मदिन में तैयार हो जाइए। ललितपुर में श्री हनुमान जन्म उत्सव एक बार फिर से भव्य शोभा यात्रा के साथ मनाया गया, जिसमें लाखों भक्तों ने हिस्सा लिया। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक था, बल्कि स्थानीय समुदाय की एकजुटता और समर्पण का भी परिचायक था।
शोभा यात्रा का मुख्य उद्देश्य श्री हनुमान के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना और सामाजिक एकता को बढ़ावा देना था। इस अवसर पर नगर की सड़कों पर सिर पर कलश धारण किए भक्त चलते हुए भक्ति गीत गाते और धार्मिक नारे लगाते हुए दिखाई दिए। भव्य शोभा यात्रा के साथ मनाया गया। जिसमें लाखों भक्तों ने हिस्सा लिया। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक था, बल्कि स्थानीय समुदाय की एकजुटता और समर्पण का भी परिचायक था। शोभा यात्रा का मुख्य उद्देश्य श्री हनुमान के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना और सामाजिक एकता को बढ़ावा देना था। इस अवसर पर नगर की सड़कों पर सिर पर कलश धारण किए भक्त चलते हुए भक्ति गीत गाते और धार्मिक नारे लगाते हुए दिखाई दिए। इस शोभा यात्रा में विभिन्न समितियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन समितियों ने अथक परिश्रम के साथ प्रसाद वितरण और भंडारा आयोजित किया। कई स्थानों पर खीर, पुड़ी, सब्जी और फल वितरित किए गए। यह प्रसाद न केवल भक्तों की भक्ति को दर्शाता है, बल्कि हमारे समाज में साझा संस्कृति और एकता का भी प्रतीक है। भक्तगण उत्सव के दौरान भंडारे का हिस्सा बनकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और यह उन्हें एक साथ लाने का कार्य करता है। इस शोभा यात्रा में विभिन्न समितियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन समितियों ने अथक परिश्रम के साथ प्रसाद वितरण और भंडारा आयोजित किया। कई स्थानों पर खीर, पुड़ी, सब्जी और फल वितरित किए गए। यह प्रसाद न केवल भक्तों की भक्ति को दर्शाता है, बल्कि हमारे समाज में साझा संस्कृति और एकता का भी प्रतीक है। भक्तगण उत्सव के दौरान भंडारे का हिस्सा बनकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और यह उन्हें एक साथ लाने का कार्य करता है। हनुमान जयंती हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो भगवान हनुमान के जन्म का उत्सव है। यह दिन भगवान राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति और समर्पण को समर्पित है। भक्त हनुमान मंदिरों में जाकर विशेष पूजा अर्चना करते हैं, भजन गाते हैं और व्रत रखते हैं। हालांकि बहुत से लोग इस बात से अवगत नहीं हैं कि हनुमान जयंती साल में 2 बार मनाई जाती है। पहली हनुमान जयंती चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है, जो आमतौर पर मार्च या अप्रैल में आती है। यह भगवान हनुमान के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भक्त सुबह से ही मंदिरों में एकत्रित होते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कई स्थानों पर शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, जिनमें भगवान हनुमान की झांकियां प्रदर्शित की जाती हैं। लोग हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करते हैं, जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। दूसरी हनुमान जयंती कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है, जो आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर में आती है। इस हनुमान जयंती को विजय हनुमान जयंती के रूप में भी जाना जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि भगवान हनुमान ने इस दिन भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल लोक से मुक्त कराया था, जहां उन्हें अहिरावण नामक एक राक्षस ने बंदी बना लिया था। इसलिए यह दिन बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। साल में 2 बार हनुमान जयंती मनाने का कारण यह है
कि हनुमान जी का जन्म 2 अलग-अलग तिथियों पर माना जाता है। पहली तिथि उनके जन्म दिवस को दर्शाती है, जबकि दूसरी तिथि उनकी वीरता और भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति को दर्शाती है। दोनों ही तिथियां हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण हैं और भक्तों को भगवान हनुमान के गुणों और आदर्शों को याद दिलाती है। हाल के वर्षों में हनुमान जयंती का महत्व और भी बढ़ गया है। लोग इस दिन सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं, जैसे कि गरीबों को भोजन दान करना। यह त्योहार हमें सेवा, भक्ति और निस्वार्थ प्रेम का संदेश देता है, जो आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हनुमान जयंती साल में 2 बार मनाई जाती है। प्रत्येक का अपना विशेष महत्व है। यह त्योहार हमें भगवान हनुमान के जीवन और शिक्षाओं से प्रेरणा लेने और अपने जीवन में धर्म, न्याय और करुणा के मार्ग पर चलने का संदेश देता है।